Hey guys, what's up and welcome back to Go Guzzle Gone. And as you know, बहुत टाइम के बाद मुलाकात हो रही है आपसे, but all with the right cause because today we are going for vacation. Make some noise. तो हमारी पैकिंग ऑलरेडी हो चुकी है. Obviously हमें जल्दी निकलना था, but हमारा ऑलरेडी 6:30 का प्लान था, जो कि 6:35 ऑलरेडी हो चुके हैं. But we are trying to get things fixed on time. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है जब आप कहीं वेकेशन पे जा रहे होते हो? सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अगर लड़का तैयार हो तो उससे बैठ के बर्तन धुलवाओ. यार देखो, आई कुक सो यू हैव टू क्लीन, राइट? इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो ये जो है अभी बर्तन साफ कर रहा है, तो पहले फटाफट जब बर्तन हो जाएंगे उसके बाद वी विल जस्ट लीव फॉर द एयरपोर्ट बिकॉज ऑब्वियसली जब तक हमारा काम रश गश में ना हो तब तक तो कहाँ ही व्लॉग पूरा होता है हमारा. एंड या लेट्स गो, फटाफट से जल्दी निकलते हैं. सनी जल्दी करो वरना मैं निकल रही हूँ. शेर के मुंह में हाथ डाल दिया मैंने, लेकिन बाहर आ गई. देखा, चलो एयरपोर्ट चलते हैं. ऑल राइट, तो हम लोग चेक इन करके पहले तो मैं आपको यहाँ का अट्रैक्शन दिखा दूँ. ये जो टेडी बेयर है जो आपको हमेशा दिखता रहता है. एंड बाय द वे, हम लोग जब चेक इन पे आए तो हमें पता चला कि हमें एक टीडैक फॉर्म भी भरना है जो कि थाईलैंड गवर्नमेंट का अराइवल कार्ड है. तो वो हमने भरा फटाफट से. एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द गेट. उसमें हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम हो गया, बट फिर भी हमने जैसे तैसे रील बना, एक्सक्यूज सबके सामने आया बड़ा, लेकिन बना ली. पहले टिडैक भरा, उसके बाद हमने बना ली. इट्स अ फ्री थिंग ऑब्वियसली, और वो बिना भरे मत जाना, ठीक है? अब देखो आगे जाते जाते क्या क्या सरप्राइजेस मिलने वाले हैं हमें. आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट. सो लेट्स गो. एंड हार्वर्ड इंटरनेशनल इज राइट हियर. चलना. चलो, मैं तो अभी रेडी हूँ. लेट्स गो, लेट्स सेलिब्रेट माय बर्थडे बिफोर. चलो छोड़ देते हैं. टांगा भी हुआ है और एक जादी प्लान छोड़ देते हैं, कहीं जाने का यहीं से इंगारी चलते हैं लेके सामान. जी नहीं, मैं आई चूज Phuket over this. Money can buy happiness but not all the time, you know. Be very honest to you. डेल्टा इधर ही दिखा रहा है. हाँ ये देखो ऊपर दिखा रहे हैं चार्ली है सारा. Oh damn, let's run. Oh god, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, दिमाग की दही हो जाती है यहाँ. एयरपोर्ट इज सो डैम ह्यूज. अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है ना, अब हमें मेट्रो भागना पड़ता है. चार्ली डेल्टा एको गेट सारे यहाँ पे. ट्रेन मिल गई है, ट्रेन मिल चुकी है. जाएंगे डेल्टा. This airport can drive people crazy, nuts with physical abilities. तो प्लीज थोड़ा टाइम लेकर आगे तो बेटर है. तो हमने अभी मेट्रो ले लिया है एंड नाउ वी विल स्ट्रेट अवे गो टू द गेट. लेट्स गो मैन. पीछे देखो हालत, उसकी हालत टाइट हो गई है भाई, उसकी हालत टाइट हो गई. ये देख करके ना मेरे को मम्मी की वो आती है, चकली बनती है जो, चकली वो याद आ जाती है. चलिए चलिए जल्दी चलते भी रहिए. कहाँ पे है? ओह गॉड, डेल्टा लास्ट टाइम भी हमें, वी वर गोइंग टू दिल्ली, हमें तब भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी बिकॉज़ हमारे वाले को पीछे ही कोई देता है. आई नो यार, पता नहीं क्यों इतना दूर लगाते हैं. और जबकि मेट्रो से आए हैं अभी करके. उसकी तो लग गई. हाँ मतलब बिग टाइम ऑलरेडी. और से टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये जानबूझ के एकदम लास्ट मिनट पे निकलवाता है मेरे को, सो दैट आई हैव ज़ीरो टाइम एट ड्यूटी फ्री. मुझे गलती से भी मैं किसी शॉप पे घुस ना जाऊँ. समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और पता है मेरे को ताना क्या मारते हैं बिकॉज वी हैड गॉट 2 बिग चेक इन लगेजेस. तो कहते हैं कि बिकॉज सिर्फ 5 दिन के लिए जा रहे हैं, दो बैग पूरे भर के फटने को आ रहे हैं, और अभी भी कह रही शॉपिंग करनी है. तो वहाँ से मैंने बोला कि अब एक्स्ट्रा नहीं लेना है, तो फिर वहाँ से स्ट्रॉलर बैग लेना पड़ेगा. कहते हैं कि जान के दो ही ले चलेंगे करके. कहते हैं तुम 15 दिन के लिए जाती हो तब भी 2-3 लेकर जाती हो, और अभी 5 दिन के लिए तो वहाँ से शॉपिंग हो सकती है ना. मैं तो तुम्हारा खर्चा बचा रही हूँ कि तुम्हें वहाँ पे स्ट्रॉलर बैग में लेना पड़ेगा. आई एम ए वेरी किफ़ायती पर्सन, यू नो, वेरी वेरी किफ़ायती. आया बड़ा जान की ये स्कैम है इसके साथ रहना, सच्ची बता रही हूँ. स्कैम है. तो HIA को अभी दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है क्योंकि यहाँ पे ये मिडिल ईस्ट में है. ऑब्वियसली दो हैव मेड दिस एंटायर लाइक अ रिफ्रेशमेंट पार्क विथ प्लांटिंग सो मैनी ट्रीज एक्सेट्रा. तो ये काफ़ी रिजुविनेटिंग होता है इफ़ यू हैव इनफ ट्रांजिट टाइम. एंड आई थिंक अराउंड 5000 पेड़ हैं और समथिंग लाइक 8-9 हज़ार पौधे हैं, ऐसा ही कुछ इसका कॉम्बिनेशन है. एंड नीचे से भी आप गेट पे जा सकते हो. तो इट्स कॉल्ड हमद इंटरनेशनल ऑर्चर्ड. ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं ये लोग बिकॉज इट इज़ अ सीनिक ब्यूटी एट द एयरपोर्ट जस्ट टू रिट्रीट योरसेल्फ. तो ऑर्चर्ड इज़ राइट हियर.
लड़का गेट नंबर भूल गया था, डेल्टा 7 इधर है, कह रहा डेल्टा 6 पे जाना है। तुम तो 2 डिजिट का बता रही थी। कहते 2 डिजिट का गेट है। Excuse me, इसको तो वो भी नहीं याद था। एंड बाय द वे लास्ट टाइम अपनी वो बकवास करी ना, अगर आपने हमारी बाली वाली सीरीज देखी है तो उसमें ना ये पासपोर्ट भूल गया था एयरपोर्ट पे, जस्ट टू लेट यू नो। हम सारी पोल खोल देंगे इससे पहले, सारी पोलें खोलनी शुरू कर दें। मैं एडिटर हूँ, मैं एडिट कर दूंगी। आया बड़ा। I am sorry, Babu. सो फाइनली वी एंटर्ड द फ्लाइट, और जब हम फ्लाइट पे आए तो ऑलरेडी हमें एमिनिटीज़ एंड हेडसेट्स मिले। एंड ऑल दिस पॉइंट आई वांट टू गिव इट टू सनी बिकॉज उसने काफ़ी अच्छी सीट बुक करी थी एंड इट वाज कंफर्टेबल फॉर आवर लेग स्पेस एक्सेट्रा एंड द बल्कहेड स्क्रीन वाज आल्सो राइट देयर। एंड केविन हार्ट्स का सेफ्टी वीडियो इन कतर एयरवेज इज़ वेरी फेमस, तो मैंने सोचा आपको थोड़ी सी ग्लिम्स दिखा दूँ। इट्स क्वाइट एंटरटेनिंग एंड बिकॉज वी हैड अ एग्जिट रो सीट, मतलब मज़ा आ रहा था वहाँ पे। एट द रीज़न इज़ द स्क्रीन इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज़ stored beneath next to you, so it is very easy and convenient and it provides you extra space. The entertainment system is full of entertaining list of movies, TV shows, games etc. and I had amazing time on board as well. हालांकि मैं ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज़ ऑन बोर्ड नहीं देखती हूँ, बट मैं तेरी बातों में उलझा जिया वाली मूवी देखी बिकॉज ऑफ सनी, and we enjoyed our drink and eventually we reached Phuket. But during the flight we had some amazing meals. खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था. Sunny and I we ordered the same thing for us and हमने कम से कम 2 मूवीज़ देख ली थी और फिर बाद में मैं काफ़ी देर तक सुडोकू खेल रही थी. And look at this, we started our journey in the late eve and it's already bright sun shining outside and we reached Phuket. Welcome to Phuket. Phuket, we are here finally and we just deplaned and we had an amazing flight and now we're heading towards immigration. वो फॉर्मेलिटीज पूरी करते तो ये नहीं, हम पूरी फ्लाइट पे काले गद्दे पड़ गए हैं। ये देखो यहाँ पे टी बैग नहीं, यहाँ पे बीन बैग रखना पड़ेगा, है ना। We're just proceeding. Let's go figure things out and then I shall see you in a bit. थोड़ा सा दे दो। So finally we have cleared our immigration और हमने यहाँ से भी ट्रॉली और जैसे कि है इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है तो आप आ सकते हो। कोई लंबी लाइन है, TDAC भरोगे ना ये तो बेटर है। हाँ, अराइवल कार्ड है वो आपको भर के आना है ताकि ना जो लाइन है अदरवाइज यहाँ पे फिर आपको टाइम लग जाएगा लंबा वाला। इट्स बेटर ना सनी, एक्चुअली TDAC की लाइन थोड़ी बेटर थी इन कंपैरिजन टू द नॉन TDAC पीपल। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड हमारा लावारिस बैग ये देखो ये पड़ा हुआ है बेल्ट नंबर 4 पे। हटो भाई, हटो सब हटो। ये पड़ा हुआ है हमारा लावारिस बैग। हम क्योंकि पीछे ऊपर से कैश भी निकालने लगे थे बिकॉज इन द हेस्ट ऑफ फिलिंग TDAC इन दोहा हमें टाइम नहीं मिल पाया। हमने सोच कर आए थे कि हम कैश लेकर आएंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ना नो फी का मनी एक्सचेंज होता है एट द एयरपोर्ट इन फुकेट। तो हमने सोचा था विदाउट एनी कमीशन चार्जेस हम यहाँ पे अच्छा वाला रेट ले लेंगे। बट जितनी लक्ष्मी जानी है वो तो जानी है, वो क्या कर सकते हो। हमारे दिमाग से निकल गया, टाइम की क्राइसिस थी एंड ऑल दिस। सो फाइनली वी आर टेकिंग आवर बैग एंड आफ्टर दिस वी विल जस्ट गेट ऑन आवर वे टू द होटल। और बड़ी फनी होटल का नाम बताने जा रहा है जाके, नैना नाम है हमारे होटल रिजॉर्ट का बेसिकली। तो वी आर गोइंग टू द नैना रिजॉर्ट एंड लेट्स गो एंड आई विल शो यू द होटल। बेसिकली ग्रैब को पता है कि पति के अकाउंट से डेबिट करना है, मेरे अकाउंट से नहीं करना है। यही बात है क्योंकि इसके अकाउंट से ग्रैब बुक हो गई है। सनी क्या प्राइस दिखा? 700 से 1000 रियाल के लिए, मतलब 1 घंटे की जर्नी है ना, बात के लिए। हाँ 1000 रियाल। लोग बिक जाएंगे, अपनी प्रॉपर्टियां बेच कर आएंगे अब थाईलैंड। अच्छा तो मतलब अराउंड 700 to 1000 के बीच में। बैड बिकॉज यहाँ से 39 किलोमीटर की दूरी पे भी तो है, 1 घंटा दूर दिखा रहा है एंड ऑब्वियसली एयरपोर्ट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सिटी, तो उतना तो लगता ही है व्हिच इज डिसेंट अमाउंट आई वुड से। यहाँ पर जो कि 2 मिनट दूरी पे दिखा रहा है ग्रैब पिकअप पॉइंट पे आ रही है हमारी टैक्सी और मैडम पता करने गई है ग्रैब पिकअप पॉइंट कहाँ पर है, तो ये पता कर रही है। हाँ इधर उधर कहीं कुछ तो बताया जा रहा है। कहाँ पे? अच्छा वहाँ पर, हाँ तो वहाँ पर कॉर्नर पे है।
को। तो ग्रैब पिकअप पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं। ग्रैब बहुत सही है यार, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लूट लेते हैं यहाँ पे। We figured out the Grab pickup point और हम आ चुके हैं यहाँ पर and now they are very helpful, so they're assisting us to get into the cab. थोड़ा सा वहाँ से लेकर के यहाँ तक walking है, but if you have a trolley then I don't think so there should be any problem with that. So let's get into the Grab and grab it. एंड फाइनली हम अपने रिजॉर्ट में पहुंच चुके थे. दिस वाज नैना रिजॉर्ट एंड स्पा. इट वाज लोकेटेड एट पटोंग बीच एरिया बट इट हैड अमेजिंग आर्किटेक्चर. मतलब आपको प्रॉपर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, लिटिल बिट ऑफ बार सेटअप, पूल, फूसबॉल, एवरीथिंग वाज देयर. एंड हम थोड़ा सा चिल मार रहे थे बिकॉज आवर रूम्स वर नॉट येट रेडी. एंड वाइल वी वर वेटिंग वी डिसाइडेड दैट वी विल जस्ट टेक अ क्विक राउंड अराउंड एंड दिस वाज द एंटायर विसिनिटी अराउंड द रिजॉर्ट. काफ़ी पीसफुल और खूबसूरत सा रिजॉर्ट था. Since it was almost lunchtime, we decided to order some authentic Thai food for lunch, and we ordered some Thai green curry, tom yum, chicken maslan and steamed rice, and we enjoyed our lunch while we were waiting for our rooms. So this is our room view and we purposely selected garden view because pool में छाप छाप छुप छाप 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 होता रहता है पूरे टाइम. मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है. And then this is how the resort room looks like. They've got good beds. Typical resort-y thing. Walls, Yeah. everything. But the best thing what I liked is they've got some books which I will not read, but I like the idea of having it here. So that, okay. And then this is the washroom. And over in all, I am very happy with it. अब आपको सच बताऊँ, धीरे धीरे ना मेरी एक एक लटे खुल के मेरी औकात बाहर आ रही है because I'm so tired. I am just going to take a quick nap ताकि उठ के फ्रेश रहे और आपको और रील्स में. देखो पसीना कितना हो गया यार. हाँ, ये क्या है? ये बता दो. D&D क्लीनिंग. अरे तो बेसिकली वाह! लिखा नहीं तो दिखा दिया ये साइन मैंने लैंग्वेज. ध्यान नहीं दिया. क्या बात है. सो मैं बोला भी नहीं जा रहा है. If you did like this video, don't forget to लाइक शेयर सब्सक्राइब and comment. कौन बोलेगा बतूले जी. इंस्टा पे भी काफी कुछ आ रहा है तो उस पे भी काली फॉलो कर लो यार. मैं तुम लोग रील देख के चैनल फॉलो नहीं करते हो, प्लीज फॉलो कर लो. इसी तरीके से यूट्यूब पे भी सब देख कर जाते हैं बट प्लीज सब्सक्राइब करो. प्लीज करो, हमें मोटिवेशन मिलती है. ठीक है, चलो. आई होप यू एंजॉयड दिस. सो नाउ स्टे ट्यून्ड. दिस इज गोइंग टू बी लाइक Phuket series and we will do lot of things and we shall keep you posted with it. This was day 1 to Phuket. Let's go.